हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम वीडियो के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस की अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन में लाइब्रेरीमैन के एग्ज़ाम जो राजस्थान में होने हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम यूनिट नंबर आज संदर्भ सेवा के बारे में अध्ययन यूनिट में हम संदर्भ सेवा के बारे में अध्ययन करेंगे। संदर्भ सेवा क्या होती है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम संदर्भ सेवा के लिए सूचना स्रोतों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, इनको लाइक कमेंट्स ज़रूर करें ताकि इसमें कुछ कमी हो तो उनको मैं दूर कर सकूं। फ्रेंड्स, सूचना स्रोत क्या होते हैं? फ्रेंड्स, सामान्यतः सूचना की प्रगति जटिल, भिन्न एवं बहुभाषी होती है। सामान्य सूचना स्रोतों की प्रगति कैसे होती है? जटिल होती है, भिन्न होती है और बहुभाषी होती है। परंतु आधुनिक काल में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आधुनिक काल में ज्ञान के विस्फोट के कारण अंतर्विषयात्मक हो गया है। क्या हो गया है? सूचना जो विषय है वो अंतर्विषयात्मक हो गया है। ज्ञान के विस्फोट के कारण आधुनिक काल में जो विषय हैं वो अंतर विषयात्मक हो गए हैं। अंतर विषयात्मक मतलब है एक विषय के साथ दूसरा विषय जुड़ गया है। फ्रेंड्स, अंतर विषयात्मक का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, एक विषय में दूसरा विषय का समावेश होना। उदाहरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स। हम इसमें देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो बायो के साथ मर्ज हो गई है, टेक्नोलॉजी भी बायो के साथ मर्ज हो गई है और फिजिक्स जियोग्राफी के साथ मर्ज हो गई है, उसका इसमें समावेश हो गया है। फ्रेंड्स, विज्ञान के क्षेत्र में 5 से 10 सालों में सूचना में दुगनी हो गई है। सूचना क्या हो गई? दुगनी हो गई है। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में क्या था फ्रेंड्स कि सूचना इतनी नहीं थी। प्राचीन काल में मुद्रित सामग्री सबसे उपयोगी व विश्वसनीय सूचना स्रोत मानी जाती थी। परंतु वर्तमान समय में प्रलेखों के रूप में जैसे ऑडियो विजुअल फिल्म स्क्रिप्ट, पंच कार्ड आदि विकसित हो गए हैं, जिससे कि सूचना मशीनों के द्वारा पढ़ी जा सकती है। प्राचीन समय में तो क्या था फ्रेंड्स कि मुद्रित सूचना थी, उसको विश्वसनीय माना जाता था। आज सूचना ऑडियो विजुअल फिल्म स्क्रिप्ट, पंच कार्ड आदि के रूप में विकसित हो गई है, जिनको मशीनों के द्वारा पढ़ा जाता है।
प्रलेखों के प्रकार, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, डॉक्टर रंगनाथन ने विशेषताओं के आधार पर प्रलेखों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है: प्रचलित प्रलेख, न प्रचलित प्रलेख, अप्रचलित प्रलेख और निरूपक प्रलेख। कौन से प्रलेख हैं? डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार प्रचलित प्रलेख कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, न प्रचलित प्रलेख नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, अप्रचलित प्रलेख नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट और निरूपक प्रलेख मेटा डाटा डॉक्यूमेंट। अब हम इन चारों प्रलेखों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, प्रचलित प्रलेख क्या होते हैं? फ्रेंड्स, पुस्तकें, सामयिक प्रकाशन, मानचित्र, मानचित्रावली आदि क्या है? प्रचलित प्रलेख है। कौन कौन से? पुस्तकें, सामान्य प्रकाशन, मानचित्र, मानचित्रावली आदि क्या है? प्रचलित प्रलेख है। न प्रचलित प्रलेख में क्या आएगा? फ्रेंड्स, मानक, प्रमाणक, विनिर्देश आदि। मीन्स जो प्रचलित प्रलेख है उनका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया हमने, उनका स्टैंडर्डाइज कर दिया, उनको किसी कसौटी पे हमने उनको चेक करके उनका हमने स्टैंडर्डाइजेशन या उनको मानक के रूप में प्रतिपादित कर दिया। तो नवप्रचलित प्रलेख में मानक आ जाएंगे, प्रमाणक आएंगे, विनिर्देशक स्पेसिफिकेशन आते हैं। अप्रचलित प्रलेख में कौन कौन से आते हैं? फ्रेंड्स, अप्रचलित प्रलेख में आते हैं श्रव्य दृश्य, डीवीडी, ऑडियो, वीडियो आदि सब क्या आते हैं? अप्रचलित प्रलेख में आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम निरूपक प्रलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। निरूपक प्रलेख क्या होते हैं? फ्रेंड्स, ऐसे प्रलेख जिनमें मानव की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे वर्चुअल प्रलेख। वर्चुअल प्रलेख प्रलेखों की विचारधारा के अनुसार ही विषय सूची एवं प्रगति के आधार पर ही उन्हें विभाजित किया जा सकता है। जो वर्चुअल प्रलेख होते हैं उनको हम निरूपक प्रलेख कहते हैं। निरूपक प्रलेख कहते हैं। फ्रेंड्स, C.W. हैंसन के अनुसार प्रलेख 2 प्रकार के होते हैं। रंगनाथन जी ने तो प्रलेखों को 4 भागों में विभाजित किया। अब C.W. हैंसन ने भी प्रलेखों को विभाजित किया है। उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक प्रलेख और द्वितीय प्रलेख। प्राथमिक मीन्स प्राइमरी प्रलेख एंड सेकेंडरी प्रलेख। प्राथमिक प्रलेख कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड, प्राथमिक प्रलेख में हम कौन कौन से प्रलेख समझ करेंगे? फ्रेंड्स, इसमें हम पुस्तकें, सामयिक प्रकाशन, प्रतिवेदन, प्रमाणक, शोध प्रबंध, व्यापारिक साहित्य, मानक आदि को सम्मिलित करते हैं। किसको? सामयिक प्रकाशन, प्रतिवेदन, प्रमाणक, शोध प्रबंध, व्यापारिक साहित्य, मानक को सम्मिलित करते हैं। द्वितीय प्रलेख में इसमें सारांश, अनुक्रमिका, पत्र पत्रिकाएँ, उद्धरण, विषय ग्रंथ सूची, समीक्षाएँ, सर्वेक्षण आदि को शामिल किया है। किसको? सारांश, अनुक्रमिका, पत्र पत्रिकाएँ, उद्धरण, विषय ग्रंथ सूची, समीक्षाएँ, सर्वेक्षण को शामिल किया है। फ्रेंड्स, डेनिस ग्रोगर ने भी प्रलेखों को सूचना स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। डेनिस ग्रोगर
ने भी पिल्लकों को भी विभाजित किया है 3 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक पिल्लेक, द्वितीय पिल्लेक और तृतीय पिल्लेक। यह तृतीय सोच, प्राथमिक सोच, द्वितीय सोच एंड तृतीय सोच। प्राथमिक सोच में इसने सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन, कार्रवाई, मानक, व्यापारिक साहित्य, शोध प्रबंध को शामिल किया है। द्वितीय सोर्स में इसने अनुक्रमणीकरण, सारांश, सेवाएं, प्रगति समीक्षाएं, संदर्भ ग्रंथ प्रबंध और पाठक ग्रंथ शामिल किए हैं। फ्रेंड्स, तृतीय सोर्स में डेनिस ग्योगन ने वार्षिकी, निर्देशिकाएं, वार्षिकी, ईयरबुक, निर्देशिकाएं, ग्रंथ संदर्भ सूची, शोध प्रगति और साहित्य संदर्शिकाओं को शामिल किया है। पिल्लकों की विशेषताओं के आधार पर उनका विस्तृत अध्ययन हम अब स्टार्ट करेंगे। प्राथमिक सोच। फ्रेंड्स, प्राथमिक सोच क्या होते हैं? फ्रेंड्स, प्राथमिक शोध मौलिक शोध एवं विकास के या नए प्रयोगों के या पुराने विचारों की नई व्याख्या के प्रथम प्रकाशित अभिलेख होते हैं। जो प्रथम प्रकाशित अभिलेख होते हैं वो सब प्राथमिक शोध में कहलाते हैं। किसके? शोध के, नए विचारों के, नए प्रयोगों के, जिनको भी यहाँ सब होते हैं, जो नए विचार आते हैं उनको जिसमें हम प्रकाशित करते हैं, जिसमें पहली बार प्रकाशित होते हैं, उन सबको हम प्राथमिक सोच कहते हैं। कभी कभी तो ये सूचना को एकमात्र स्रोत भी होते हैं। कभी कभी तो क्या होते हैं? सूचना के एकमात्र स्रोत होते हैं, क्योंकि कोई कोई सूचना ऐसी होती है जो प्राथमिक स्रोत में ही प्रकाशित होकर ख़त्म हो जाती है, उनका द्वारा इस संसार में अस्तित्व नहीं रहता है, ये द्वारा वो प्रकाशित नहीं होती है। फ्रेंड्स, प्राथमिक शोध सूचना के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। प्राथमिक शोध सूचना के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये शोधकर्ता को उसके विषय संबंधी नए विकासों की अद्यतन सूचना प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, शोध के प्रतिरूप को रोकते हैं तथा इनकी अत्यधिक संख्या के कारण पाठक द्वारा स्वयं इनका उपयोग करना कठिन होता है। अतः द्वितीय शोध को ढूंढने में पाठक की सहायता करते हैं। जो प्राथमिक शोध होते हैं वो पाठक को द्वितीय शोध ढूंढने में सहायता प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, प्राथमिक शोध क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामयिक प्रकाशन। प्राथमिक शोधों का एक बड़ा भाग सामयिक प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित होता है। सामान्यतः शोध परिणाम सबसे पहले प्राथमिक शोधों में प्रकाशित किए जाते हैं। किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए नवीनतम उपलब्ध सूचना प्रदान करने में सामयिक प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, प्राथमिक शोध क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? जैसे विशिष्ट शोध पत्रिकाएं, तकनीकी, व्यापारिक, लोकप्रिय एवं संस्था की पत्रिकाएं, ये सभी प्राथमिक शोध में आती है। फ्रेंड्स, अब हम इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे नेचर 1899 में लंदन मैकमिलन द्वारा संपादित रासायनिक प्रकाशन है।
जो कि एक प्राथमिक शोध का उदाहरण है। प्राथमिक शोध का उदाहरण है। शोध भी प्रबंध। प्राथमिक शोध में फर्स्ट तो हो गया सामयिक प्रकाशन, दूसरा आ गया शोध भी प्रबंध। रिसर्च मोनोग्राफ। रिसर्च मोनोग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? सामयिक प्रकाशनों के अतिरिक्त शोध भी प्रबंध विशिष्ट या मानक पत्रिका में प्रकाशनों के अयोग्य मौलिक शोध होते हैं जो पत्रिकाओं में प्रकाशन के योग न हो। जो पत्रिकाओं में प्रकाशन के योग न हो वह शोध भी प्रबंध कहलाते हैं। वह सूचना तो और भी होती है, किंतु उनको क्या है, पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हो पाती है। पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो पाती है, उनको हम शोध भी प्रबंध कहते हैं। फ्रेंड्स, जो अत्यंत सीमित पैमाने पर किया जाता है फ्रेंड्स, शोध प्रतिवेदन। शोध प्रतिवेदन क्या होता है फ्रेंड्स? यह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक सोच है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कागज की कमी प्रकाशन में विलंब आदि के कारण वैज्ञानिकों को ऐसे माध्यम की आशा महसूस हुई जो कम कागज खर्च होने तथा वितरण नियंत्रण होने के बावजूद भी गतिमान हो। इसका उत्तर शोध प्रतिवेदन थे। इसका उत्तर क्या थे? शोध प्रतिवेदन थे। यह माध्यम इतना अधिक सफल रहा कि युद्ध के बाद से निरंतर काम में लाया जाने लगा। फ्रेंड्स, युद्ध के दौरान नए विषयों जैसे न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि का अत्यंत संख्या में रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स, साहित्य को अप्रकाशित या अर्ध साहित्य भी कहते हैं। साहित्य को अप्रकाशित या अर्ध साहित्य भी कहते हैं क्योंकि इन्हें केवल निश्चित व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। साहित्य को हम अर्ध साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये निजी संस्थाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए इनको अर्ध साहित्य कहते हैं। फ्रेंड्स, जो शोध प्रतिवेदन है उसका उदाहरण साइंटिफिक एंड टेक्निकल एरोस्पेस रिसर्च रिपोर्ट एक शोध भी प्रबंध है। शोध प्रबंध क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल एरो रिसर्च रिपोर्ट एक शोध भी प्रबंध है तथा यह नासा के द्वारा तैयार किया जाता है। नासा का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एरो रिसर्च रिपोर्ट एक शोध भी प्रबंध का उदाहरण है। फ्रेंड्स, सम्मेलन पत्र, कॉन्फ्रेंस पेपर। सम्मेलन सभाओं, संगोष्ठियों आदि में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा संचार के उपयोग माध्यम की तरह किया जाता है। इस माध्यम में सूचना प्राप्त करने की उत्तम तरीका उपस्थित होना है, परंतु जो व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होते उनके लिए प्रायोजक द्वारा सम्मेलन की कार्रवाई को विभिन्न रूपों में जैसे पुस्तक, सामयिक, प्रकाशन आदि में प्रकाशित
किया जाता है। ये पत्रिका एक कॉन्फ्रेंस में कम से कम 1 महीने पहले तैयार कर ली जाती है, जिससे एकदम नई सूचना प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, प्रोसीडिंग ऑफ ILA कोलकाता इसका एक उदाहरण है, जो सम्मेलन पत्र है। सम्मेलन पत्र का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? प्रोसीडिंग ऑफ ILA कलकत्ता एक उदाहरण है। प्रमाणक, प्रमाणक क्या होते हैं फ्रेंड्स? मानक एवं प्रमाणक क्या होते हैं? प्रमाणक होते हैं प्रमाणक एवं मानक प्राथमिक स्रोतों का बिल्कुल अलग स्वरूप है। क्या है? प्रमाणक और मानक प्राथमिक स्रोतों का बिल्कुल अलग स्वरूप है। प्रमाणक किसी भी आविष्कार को एक विशेष अधिकार का सरकारी प्रलेख है। प्रमाणक क्या होते हैं? किसी भी आविष्कार को एक विशेष अधिकार का सरकारी प्रलेख है। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट कोई नया इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको सरकार एक अधिकार प्रदान करती है, उसके लिए एक लेटर उसको जारी करती है, वही उसका प्रमाणक है। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रमाणक में नई उत्पादन प्रणाली, वर्तमान उत्पादन प्रणाली में सुधार तथा जांच एवं नियंत्रण तरीकों का विस्तृत विवरण दिया होता है। फ्रेंड्स, मानक क्या होते हैं फ्रेंड्स? मानक होते हैं ये सूचनाओं के अद्भुत स्रोत हैं। उद्योगों में उत्पादन की विधियों, नाप, शब्दावली आदि की सूचनाएं प्रदान करने के लिए मानक एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। मानक 3 से 4 पेजों का एक प्रलेख होता है, जिसमें वस्तु विशेष की उत्पादन प्रणाली, गुण, नाप-तोल आदि की सूचनाएं दी जाती है। मानक क्या होता है? 3 से 4 पेजों का एक प्रलेख होता है, जिसमें वस्तु की विशेष उत्पादन प्रणाली, गुण, नाप-तोल आदि की सूचनाएं दी जाती है। फ्रेंड्स, प्रत्येक देश की एक मानक संस्था की हस्तलिखित पुस्तिका में मानकों की सूचना दी गई होती है। फ्रेंड्स, भारत में प्रमुख मानक संस्था ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS दिल्ली है। भारत में प्रमुख मानक संस्था कौन सी है फ्रेंड्स? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जो दिल्ली में है, जिसके द्वारा प्रति वर्ष 500 से अधिक मानक प्रकाशित किए जाते हैं। ब्रिटेन से संबंधित मानक संस्था कौन सी है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट माइक्रोफिश है, जो 1976 से कार्य कर रही है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो माइक्रोफिश में है, 1976 से वर्क कर रही है। इंडिया का कौन सा मानक है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दिल्ली। व्यापारिक साहित्य क्या मतलब फ्रेंड्स? व्यापारिक साहित्य द्वारा अपने उत्पादन की उपयोगी सूचना प्रकाशित किया जाते हैं। अपने उत्पाद की उपयोगी सूचना प्रकाशित की जाती है व्यापारिक साहित्य के द्वारा। फ्रेंड्स, कुछ समय पूर्व तक पुस्तकालयों में यह उपयोगी समझा जाता था, परंतु अब इसका
महत्व पहचानने जाने लगा है। फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी ऐसी महत्वपूर्ण तकनीकियाँ की जानकारी प्राप्त हो जाती है जो और कहीं उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरण के लिए RFID टेक्नोलॉजी की विज्ञापन पुस्तिकाओं के द्वारा संपूर्ण अपडेट प्राप्त की जा सकती है। शोध प्रबंध को हम थीसिस बोलते हैं, थीसिस, और शोध प्रबंध को हम रिसर्च मोनोग्राफ बोलते हैं, रिसर्च मोनोग्राफ। शोध थीसिस क्या होती है बेटा? फ्रेंड्स, विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त करने हेतु शोध प्रबंध लिखना होता है। शोध प्रबंध लिखना होता है। यह शोध प्रबंध सूचना का मौलिक अधिकार होता है। शोध प्रबंध क्या होता है? सूचना का मौलिक अधिकार होता है, और यह विषय से संबंधित अन्य शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक प्रलेख होता है। विषय से संबंधित शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक प्रलेख होता है। वर्तमान समय में UGC ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह अपनी शोध प्रबंध रिपोर्ट इम्प्लीमेंट शोधगंगा पर अपलोड करे। ये UGC ने आज सभी विश्वविद्यालयों के लिए कंपलसरी कर दिया है। फ्रेंड्स, शोध प्रबंध आज क्या होता है? फ्रेंड्स, शोध प्रबंध को हम इम्प्लीमेंट शोध गंगा पे अपलोड करना आज कंपलसरी है। इसके अलावा अप्रकाशित साहित्य होते हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, उनको हम अप्रकाशित साहित्य कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।